सैर के लिए गांव के बाहर मौजूद जंगल में जाया करता। एक दिन कबीर ने देखा कि जंगल के किनारे पर एक नया रास्ता बन गया है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कबीर ने दिल में सोचा कि ये नया रास्ता कहाँ ले जाता है। उसकी जुस्तजू बढ़ गई और उसने फैसला किया कि आज वो उस नए रास्ते को देखेगा। जैसे ही वो रास्ते पर चलने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आगे चलकर कबीर ने एक प्रासरार आदमी को देखा जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। आदमी ने कबीर को बुलाकर कहा, बेटे, ये रास्ता तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, बेहतर है कि वापस चले जाओ। कबीर ने उसे शुक्रिया कहा, मगर दिल में सोचा कि शायद ये आदमी उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने अपनी राह जारी रखी और कुछ दौर जाकर उसने देखा कि रास्ता दो हिस्सों में बंट गया है। एक रास्ता सीधा जंगल के अंदर जा रहा था, जबकि दूसरा रास्ता एक छोटे से गांव की तरफ मड़ रहा था। कबीर ने दिल में फैसला किया कि वो सीधा जंगल के अंदर जाएगा। जैसे ही कबीर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, इसने अजीब व गरीब आवाज़ें सुनना शुरू कर दीं। दरख्तों के पीछे से कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। अचानक कबीर को एक रोशनी की चमक नजर आई जो एक बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी। कबीर ने रोशनी की तरफ बढ़कर देखा कि वहां एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ है जिस पर कदीम लिखी हुई तहरीर थी। कबीर ने संदूक को खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। जैसे ही उसने ज्यादा जोर लगाया, संदूक खुल गया और अंदर से एक तलस्माती किताब बरामद हुई। कबीर ने किताब को खोलकर देखा तो इसमें गांव के पुराने राजों के बारे में लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया और पता चला कि ये किताब इसके दादा परदादा के ज़माने की है और उसमें इस गांव के पोशीदा खजानों का जिक्र है। बीर ने किताब को उठाया और गांव की तरफ वापसी का रास्ता अख्तियार किया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने सबको उस किताब के बारे में बताया। गांव वालों ने कबीर की बहादुरी की तारीफ की और इस किताब को महफूज कर लिया ताकि आइंदा नस्लों के लिए भी ये इल्म बाकी रहे। कबीर की इस मुहिम जोई ने उसे सिखाया कि कभी कभी नया रास्ता अख्तियार करने से नए राज और इल्म हासिल होते हैं, मगर हर फैसला सोच समझकर करना चाहिए। इसने ये सबक भी